हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो अब जो है सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों की सब्जियां जो है हरी हरी सब्जियां चालू हो गई हैं, जिनमें मेथी, बथुआ, पालक, ये सब चीजें हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता बना लिया है। तो आज नाश्ते में बनाए हैं पोहे। और तो नाश्ता कर लेते हैं, आप लोग भी कीजिएगा। और बस सब सबसे बड़ा काम जो होता है ना, सब्जियों को साफ करना। और पहले क्या होता था कि जैसे रात को बैठ गए हम काम, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अपना करते रहे, या धूप में बैठ गए। लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, अब थोड़े सा इधर बिजी हो जाते हैं हम लोगों के साथ। तो थोड़ा सा टाइम जो है रात को इन कामों में लग जाता है। तो दिन में ही सारे काम जो है करने होते हैं। तो सब्जियां मैंने साफ कर ली हैं, और करने के बाद ये जो दिवाली के लिए जो सामान जैसे लेके आए थे डेकोरेशन वगैरह के, तो वो भी अब धीरे धीरे एक एक करके जो है इनको भी धो के और रखना है, क्योंकि जब त्योहार होंगे तभी फिर ये निकाल लेते हैं। तो ऐसे चीजें जो है ना सालों साल चलती रहती हैं और हमें हर वक्त खरीदनी नहीं पड़ती। तो मैं एक साथ नहीं सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि फिर देखो खाना भी बनाना है, नाश्ता भी करना, सारे काम जो रूटीन के हैं, उनके साथ ही हमें जो है एक्स्ट्रा काम करने होते हैं। तो मैं कभी जैसे कर लिया, कल कमरे का कर लिया था, आज इन सब चीजों का। तो इस तरह से एक एक दो दो काम साथ साथ में निपटा देती हूँ, जिससे कि पता भी नहीं लगता और काम इजिली हो जाता है। तो मंदिर में पर्दा डालना इसलिए जरूरी था, क्योंकि अब सर्दियां भी शुरू हो गई हैं। और दिवाली पे जो मैंने लड़ियां वगैरह जो लगाई हुई थी, जो फूलों की माला वगैरह, उनको उतार लिया है। अब इनको क्या है, धो के और रख देंगे। तो जब जैसे फेस्टिवल आते हैं या कोई भी ओकेजन आते हैं, तब फिर इनको फिर से यूज कर सकते हैं। क्योंकि चीजें अब इस तरह की आने लगी हैं कि मतलब कॉस्टली आती हैं। और इनको अगर हम 12 महीने लगा के रखेंगे, तो फिर एक फेस्टिवल वाला जो क्रेज है ना, वो नहीं होता है, और हमें फिर नई चीज लेनी होती है। तो सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं होती है, कुछ पुरानी रखी होती है, कुछ नई ले लेते हैं। तो इसको मैंने बस ठंडे पानी में जो है इन मालाओं को और मोतियों को, लड़ियों को ठंडे पानी में इजी में जो है मैं इनको डिप कर दे रही हूँ। मैंने इनमें गर्म पानी, गुनगुना पानी नहीं डाला है, क्योंकि पहली बार धो रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो कि कहीं ये खराब हो जाए। वैसे उन्होंने बोला था कि वॉशेबल है, आई भी थोड़ी महंगी थी, और हाथ में लेके पता लग रहा था कि कुछ प्लास्टिक है इस तरह का, तो खराब ये नहीं होंगे। पर मैंने पानी में जो है इनको इजी में डाल दिया है। और इसी तरह से क्या होता है कि हम जब कोई भी चीजें है ना, इनमें धूल मिट्टी डस्ट यही सब थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो इनको जो है धो दिया मैंने, और ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुए, नए के नए ऐसे ही रखे हैं। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह की हैं, आपको लग रहा है कि धोएंगे तो खराब हो जाएंगे या कुछ भी है, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। ये जो माला है ना प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक हार्ड भी नहीं है, एक सॉफ्ट पेपर की तरह ही है। लेकिन बहुत अच्छा है, और थोड़ा कलर भी इनका अच्छा लगा था, तो मैं ले आई थी। और अब जो है साफ करके रख दी थी मैंने मेथी वगैरह, थोड़ी सी धूप में हल्की सी। अभी कभी कभी ठंड लगती है, और कभी मौसम में ऐसा लगता है कि मतलब गर्मी सी हो गई है काम करते हुए। तो इधर मैंने बथुआ जो है उबलने रख दिया, क्योंकि अब बथुआ का रायता हो गया है। रायते वैसे अब ठंडा भी रहता है सर्दियों में, तो बथुआ का रायता बहुत फायदा करता है। तो सीजन पे हर चीज अच्छी लगती है। वैसे बच्चे हरी सब्जियां वगैरह खाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन जब रायता वगैरह बना देते हैं, बथुए का रायता हमारे घर में सबको ही पसंद है, तो सब खाते हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छी ये बात है कि रायते के साथ सूखी सब्जी जो है, हरी सब्जियां चलती हैं, तो बच्चे इजली खा लेते हैं, और वह अच्छी भी लगती है, सभी को पसंद है। तो मैंने यहाँ पे जो है मेथी का जो है मेथी की सब्जी बना रही हूँ। तो सिंपल बनाऊंगी, इसमें सिर्फ मैंने हरी मिर्च डाली है। और इसमें क्या है, आलू जो है ना काट के डाले जैसे, तो आलू को थोड़ी देर पहले फ्राई कर लेना है। जैसे ये थोड़ी देर फ्राई हो जाते हैं, ज्यादा गर्म उसमें तेल में डालते हैं, उसके बाद जब हम मेथी डालते हैं, तो इनमें फिर पानी ज्यादा नहीं छोड़ते, और सब्जी एकदम बहुत टेस्टी बनती है। तो बाकी तो देखो आप लोग भी बनाते हो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो इसमें ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है कि जो आपको नहीं आता हो। पर जो है हमारे यहाँ बहुत सिंपल, नमक मसाले मिर्ची जो है बहुत सिंपल खाते हैं हम लोग। तो ये जो है ना लोहे की कढ़ाई में मैंने सब्जी बनाई। लोहे की कढ़ाई में चीज तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन बस एक ही है, इसको तुरंत खाली करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम रख देते हैं तो इसमें जो है लोहे की होती है, तो उसमें काली पड़ जाती है चीजें, तो इस वजह से इसको अवॉइड करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि मैंने ना बथुए को पीस लिया है, और बथुआ इतना हो गया कि मैं इसको 2 बार रायता जो है इजिली बन जाएगा।
इसमें लगाने वाली हूँ मैं दिया से, जो मिट्टी का दिया होता है ना, आईओ पर काफी लोग इसको यूज करते होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, काफी टाइम हो गया है। और अब ये जो दिवाली के दिए है ना, बहुत काम आने वाले हैं। तो इसमें मैंने हींग और जीरे का जो है, इस तरह से जब आप तड़का लगाते हो कि इसमें लस्सी में, मठा में या इसमें, तो उससे क्या होता है ना कि इसकी तासीर जो है ना वो बदल जाती है, नुकसान नहीं करती है। तो ये इस तरह से जो है, ये देखिए आप, इतनी बढ़िया खुशबू भी आती है। और बच्चे इस दिए से ही, मतलब जो इस तरह का जो रायता है ना, बथुए के रायते में तो स्पेशल यही छौंक लगवाते हैं। और स्वाद भी बढ़ जाता है, जो पहले की चीजें है ना कहीं वही चीजें हमें अब रिपीट करते हैं हम लोग। तो लगता है कि हाँ, पहले यही चीजें लगती थी जब हम लोग छोटे छोटे थे। बीच में कुछ समय ऐसा आया कि बस थोड़ा सा चल पड़े मॉडर्न बनने की राह में, दुनिया थोड़ी बदल गई। लेकिन जब बीमारियां लगने लगी, परेशानियां आने लगी, तो लौट के हम उसी समय में फिर अब जाना शुरू होने लगा। धीरे धीरे देसी चीजों पे आने लगे, और कहीं हद तक ठीक भी है। जैसे हम दवाइयां ना एलोपैथिक की बजाय आयुर्वेद पे जाने लगे, होम्योपैथी पे जाने लगे। तो ये चीजें हैं, जब कोई भी चीज है ना, जैसे अभी दवाइयां ही हम लेते हैं तो थोड़ा स्लो करती है वो फायदा, लेकिन है ना बीमारी बिल्कुल जड़ से कट जाती है। तो इसी तरह से जो पहले के लोग थे, योगा करते थे, वो करते थे, अब हम लोग भी उसी चीज पे आ रहे हैं। तो अब जो है, चलो बातें हो गई, बातें करते करते अब हम आगे। मैंने आज आटा भी पीसा था, कल पीसा था, फिर आज भी, मतलब कहने का सर्दी अब शुरू हो गई है, तो धूप नहीं निकलेगी, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि कम 1 महीने का जो है आटा पीस के रख दिया, क्योंकि गेहूं मैंने धुल लिए थे पहले ही। चक्की को साफ करना, इसमें आटा पीसना बहुत आसान है, लेकिन बस हाँ, ये सफाई थोड़ा अच्छे से करके रखूंगी, क्योंकि देखो आटा है, आटे में कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो अगर मैं इसी तरह से इसको बंद कर दूंगी, तो फिर इसमें कीड़े लग जाएंगे या कुछ भी है, मतलब नहीं, कई बार हम ऐसे ही पीस लें। तो इस वजह से आज मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है, बाहर से अंदर से चारों तरफ से इसको काफी अच्छे से इसकी जो है सफाई कर दे रही हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर हम चीजों को मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि चीजें खराब जल्दी नहीं हो, तो उनको थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है। तो चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो स्टिचिंग मशीन हो, चाहे वो ये चक्की हो, कोई भी चीज ले लो आप घर में, अगर हम चाहते हैं कि लंबे टाइम तक चीज हमारी अच्छी तरह काम करे, तो फिर सबसे ज्यादा उसकी सफाई का ही हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वही काम जो है, इसको अच्छे से मैं साफ कर दे रही हूँ। तो आज मैंने काफी इसमें टाइम जो है मैंने लगा दिया, और चारों तरफ से साफ हो गई है। इसमें जो आटा वगैरह था वो भी निकाल दिया। तो जो आटा नीचे फैल जाता है, कर जाता है, तो वो मैं भर के, और गाय की रोटी वगैरह जाती है तो उसी में कर देती हूँ। और इधर अंधेरा हो गया है, तो मैं ऊपर ही गई थी, क्योंकि चक्की ऊपर रखी हुई है। तो मैंने फिर यहाँ से जो है कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तो कपड़े क्या है, सर्दी हो गई है, तो मैंने स्टैंड ऊपर रख दिया है, क्योंकि बालकनी में इधर स्टैंड रख जाता था, इधर तुलसी माता वगैरह है, पूरी बालकनी जो है कवर हो जाती थी। तो उससे धूप में दिक्कत आती थी, बैठने को जगह नहीं होती थी, और कपड़े भी नहीं सूखते थे। तो कपड़े मैं ले आई हूँ, और ये जो बास्केट है, तो इसमें भी कपड़े जो बाहर के कुछ सूख गए थे। तो ये बास्केट अब इसीलिए यूज ज्यादा होने, गर्मियों में तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, फटाफट फोल्ड कर देते हैं। सर्दियों में क्या होता है, कपड़े सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, और कपड़े फैले हुए बहुत दिखते हैं, क्योंकि कपड़े मोटे भी होते हैं। तो इस वजह से अब ये बास्केट है ना, इसी काम आएगी कि कपड़े जैसे हो गए, हल्की अगर नमी भी है ना और इसी में रख दिए, तो जाली है इसमें, अच्छे से वो सूख भी जाते हैं। और हमें टाइम अगर नहीं लगता, दिन छोटे हैं, तो फिर हमें जब टाइम लगेगा हम तब फोल्ड करके रख देते हैं। तो ये बास्केट मैंने यहीं रख रखी है, और ये जो है बड़ी है बास्केट, तो ये अभी मेरे यूज में नहीं आ रही, पहले मैंने इसको किचन में कर रखा था यूज। धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी होती है, जो हम लेते हैं ना, तब हमें उस चीज की जरूरत अलग होती है, और बाद में फिर वो हम नहीं आती। तो जो रात को कपड़े वगैरह हम चेंज करते हैं, तो इजिली इसी में रख देते हैं, तो चारों तरफ कपड़े नहीं फैलते हैं। इधर कबर्ड में मुझे कुछ पर्चा वगैरह निकालना था, तो ध्यान इधर देखा, तब तो क्या होता है कि ना कुछ वेस्टेज जो बिल वगैरह होते हैं, वो भी हम ऐसे ही रख देते हैं, ध्यान में नहीं रहता, पर्स खाली किया या कुछ भी है। तो ऐसे करके काफी कागज जो है ना, जो हमारे काम के नहीं होते हैं, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो मैंने निकाल के, और इनको जो है हाथों हाथ ही हटा दे रही हूँ, इनको फेंक देंगे, क्योंकि ना इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि काम के कागज होते हैं, वो भी गुम हो जाते हैं।
और अब आ गए तो थोड़ा बस लग रहा था कि चाय पिए, क्योंकि और चाय बनाने के लिए आई तो मोबाइल भी, ये भी एक ड्यूटी होती है कि जिम्मेदारी होती है। ड्यूटी क्या है, जिम्मेदारी है कि किसी का कॉल आया है वो भी अटेंड करना है, या किसी का मैसेज आया है वो भी रिप्लाई करना है। तो ये सब सारी चीजें भी हमें अपने काम के साथ और गृहस्थी के साथ जरूरी होती हैं, क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं या जो हमें कमेंट कर रहे हैं या जो घर से फोन फैमिली में किसी के आ रहे हैं, तो सभी को टाइम देना ज़रूरी होता है और मैं देती भी हूँ। तो बस मैंने चेक किया मोबाइल वगैरह और मैसेज थे कुछ डाल दिए, बस उसके बाद मैं चाय बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो है शाम की भी तैयारी होगी, क्योंकि अंधेरा हो गया था, आपने देखा ऊपर, उसके बाद आके नीचे जो है काम किया। और आलू जो थे, क्योंकि अब क्या हो गया, सर्दियों में जो आलू है ना वो नए आलू आ रहे हैं, तो हम आलूओं को धो के भी नहीं रख सकते हैं। और मिट्टी वाले जो आलू होते हैं ना, तो उनको अगर इसी तरह से रखते हैं तो पूरी टोकरी जो है खराब हो जाती है। तो मैंने न्यूज़पेपर जो है बिछा दिया। एक चीज आपको और दिखाती हूँ, देखो ये जो बिल वगैरह होते हैं ना हमारे, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं चीजें इनको फेंकती नहीं हूँ कि पिछला फेंक दिया नया आ गया, क्योंकि पता नहीं लगता कागजों की कब जरूरत पड़ जाती है। तो ये बिल जो है मैंने ऐसे ही, जो तार है, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना तब ऐसी चीजें हमने देखी थी और इनको यूज भी किया था। तो क्योंकि तब इतने अलमारियां कवर्ड और ये सब नहीं होते थे, तो मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि कभी भी इसमें जरूरत पड़ती है तो आप इजिली निकाल सकते हो। और इसको मैंने, ये जो गैलरी सी भरी हुई ना, ये मैं हमारे कितने काम आ रही है, आप देख रहे हो, उसी में टांग देते हैं, तो हमें पता होता है कि अगर हमें बिल की जरूरत पड़े तो हर महीने का बिल जो है वहीं पे सेफ रखा रहता है। तो चाय थोड़ी उबल गई, दालचीनी वगैरह डाल के बनाई थी शाम को चाय। और अब ये जो माला है ना ये सूख गई है, तो ये जो मैं जो ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन है, तो ये ना इसमें बेडशीट आई थी। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, तो कभी भी जैसे हम फेंक देते हैं, तो फेंकने के बजाय इनको रख देते हैं। फेंकती नहीं हूँ मैं, रख देती हूँ, पता नहीं कब काम आ जाती है। तो ये इसमें दोनों तरफ जो है पॉकेट टाइप के बने हुए, क्योंकि एक तरफ पिलो कवर रखे होते हैं और एक तरफ जो है बेडशीट रखी होती है। तो इस वजह से इसमें दोनों तरफ पॉकेट थी, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके मैं रख के देख रही हूँ इसमें आएगी कि नहीं आएगी। तो इसमें बहुत इजीली जो है ये आ गई है, क्योंकि इनको स्टोर करके रखना है, इनमें डस्ट मिट्टी नहीं हो, तो प्रॉपर इनकी पैकिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से जहाँ पे मंदिर का सामान या जो लाइट वगैरह लड़ियां वगैरह रखी होती है, तो सारा सामान जो है एक जगह पे स्टोर करके रख देंगे। उससे क्या होगा कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनको दोबारा यूज कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक तरफ ये रख दिया है, दूसरी तरफ और इसमें और जगह बची, तो ये जो थी ना लड़ी वाली चादर, तो मैंने इसको भी धो दिया था और इसमें से भी कलर वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकला है, कोई भी चीज जो है खराब नहीं हुई है। और सूखने के बाद मैंने इनको इस तरह से ही पॉकेट जो है ये बन गई है। तो इसमें क्या है, ये लगी हुई है, इनको चिपका दिया ऐसे। और पैकिंग इतनी बढ़िया हो गई है कि मुझे लग ही नहीं रहा था, पहले मैं ढूंढ रही थी कि कोई मुझे बैग इस तरह का मिल जाए, लेकिन ये बहुत बढ़िया मिल गया। और इसमें देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंट दिख भी रहा है कि हमें जब जरूरत है निकाल सकते हैं। ये जाली देखिए, ये जो है मैंने इसको ऑर्गेनाइजर के तौर पे इसको यूज किया है। तो ये माइक्रोवेव की है, मेरा एक पहले माइक्रोवेव था, उसको रिटर्न में वापस किया था, मतलब एक्सचेंज में। ये जाली मेरे पास पड़ी थी, तो एक दिन ऐसे ही बस ये रख रही थी, तो एक ही बॉक्स इस पे आता था, फिर मैंने निकाल के इसको रख दिया और वो इतने काम आ गई कि ये ऑर्गेनाइजर का जो है पूरा काम करी। ये देखिए आप, तो नीचे जो है इस डब्बे में मैंने पापड़ रखे होते हैं, एयर टाइट है, और ऊपर जो है मसाला बॉक्स है। तो ये पूरा यूज आ रहा है। और ये मैंने मार्केट से खरीदा था, ऑर्गेनाइजर है, सेम है, बस वो गोल है और वो इस घर में है, बस इतना फर्क है। दोनों एकदम बढ़िया है, मतलब ये फ्री का बिल्कुल चल रहा है। और अब जो है मलाई, क्योंकि मैंने जमा दी थी, तो जमाने के बाद इसको, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों को लगता है कि ये महंगी है चीजें या हम नहीं ले, कभी कभी हमें लड़के भी लेनी पड़ती है चीजें जो हमें किचन में जरूरत लगती है। लेकिन ये जो जैसे ग्राइंडर वगैरह होते हैं ना, अलग अलग तरह की जो चीजें होती हैं, ये बहुत काम आती हैं। तो इससे मैं मलाई को जब फेंटती हूँ ना, तो बहुत जल्दी इसका मक्खन निकल आता है और घी बन जाता है। मिक्सी वगैरह में करो तो पूरा जो है उसको साफ करने में भी दिक्कत आती है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और फिलिप्स का है तो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। वो जो है घी भी बन गया है। सो दोस्तों आप लोग देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
और बताइए कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू।